वेलकम टू डी कंप्यूटर क्लासेस। आज हम इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के का कोर्स स्टार्ट करेंगे। इस कोर्स में हम माइक्रोसॉफ्ट से वर्ड के जितने भी टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट करते हैं हम। ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो एमएस वर्ड को नहीं जानते हैं और सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये कोर्स है। और इस वीडियो में एकदम स्क्रैच लेवल से, स्टार्टिंग लेवल से या बिगिनिंग लेवल से आपको पढ़ाया जाएगा। ईच एंड एवरीथिंग पढ़ाया जाएगा। और जो लोग पहले से ही वर्ड जानते हैं तो कुछ वीडियो के बाद उनके लिए भी वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग एंड कॉमन यूज ऑफ विंडोज। विंडो जो है उसका कॉमन यूज क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। लॉन्च वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। रिकॉग्नाइज वर्ड स्क्रीन एलिमेंट जो उसके बारे में पढ़ेंगे। वर्किंग विथ रिबन के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है विंडो का कंसेप्ट। वर्ड इज एन एप्लीकेशन दैट रन्स अंडर द विंडोज ग्राफिक यूजर इंटरफेस। मीन्स ये जो एमएस वर्ड जो है माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट तो है ही है, साथ में विंडो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। मीन्स माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया विंडोज के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके ऊपर ही ये काम करता है। और जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करेंगे तो क्या करेगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है अपना विंडो जो है बनाएगा और उसी पे वो आप उस पे काम करोगे। एक दिखाता हूं मैं आपको एक छोटा सा। अब मान लीजिए ये आपका विंडो है और एमएस वर्ड को ये जो विंडो जो है विंडो 10 का है। और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट करोगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ऑटोमेटिकली आपके लिए अपना जो है खुद का विंडो स्टार्ट करेगा। सिंपल, इसको स्क्रॉल कीजिए और एमएस ऑफिस में जाइए और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को क्लिक कीजिए। जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे क्लिक करते हैं तो हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है अपना विंडो जो है वो ओपन कर रहा है। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं वो सेटअप कर रहा है। तो आगे टॉपिक पर देखते हैं। तो जब अब जो है when launch word it sits in its own window। आपने देखा the box that surrounded the application element। The window can be moved, sized, closed, minimized and maximized using features commonly to the window environment। विंडो जो है हम उस विंडो
जो है उसको हम छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, किसी भी रिसाइज में कर सकते हैं, कहीं भी मूव कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं। आपको इसके लिए कोई कमांड लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको माउस के द्वारा क्लिक करके ड्रैग करके हम विंडो को ऑपरेट करते हैं। जैसे आजकल आप लोग एंड्रॉयड सेट पे हाथ की उंगलियों द्वारा उसको रिसाइज करते हो, क्लोज करते हो, तो हम विंडो जो है उसको हम माउस क्लिक के द्वारा ही हम उसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। अब विंडो में एक जो एलिमेंट जो होते हैं, पहला एलिमेंट होता है बॉर्डर। तो ये बॉर्डर जो क्या होता है, द बॉक्स, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, द बॉक्स that surrounds the word screen when it not maximized is called window border। जब विंडो जो है अपना फुल स्क्रीन पे नहीं होता है, कुछ उसका एक फुल स्क्रीन नहीं होता है, वो छोटे स्क्रीन में होता है, मीडियम स्क्रीन में होता है। तो अब देखना कि स्क्रीन के चारों तरफ आपको मैं दिखाता हूं। अब ये देखिए, ये आपका एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का विंडो है। अब ये जो विंडो जो है, ये जो इसके चारों तरफ जो आप देख रहे हो, ये लाइन जो देख रहे हो, ये वाला, ये सब लाइन देख रहे हो, ये इसका बॉर्डर है। आप इस बॉर्डर पे क्लिक करके इसके कहीं भी इसको रख सकते हो। ये देखिए, कहीं भी उठा के रख सकते हो, क्लिक कीजिए, उठा के रखिए, क्लिक कीजिए, उठा के किसी भी पोर्शन पे आप इसको रख सकते हो। ये जो है क्लोज का आइकॉन है, ये बटन कहेंगे। ये जो है मैक्सिमाइज का, इसको क्लिक करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसको, ये जो है आपका मिनिमाइज का है, तो करेंगे छोटा हो जाएगा। उसके बाद ये वाला जो है, ये मैक्सिमाइज का है। अब ये जो देख रहे हो पोर्शन, ये रिस्टोर का है। इस पे क्लिक करें, जैसा वो पहले था वैसा, पहले क्या था, मैक्सिमाइज नहीं था। अब ये देखिए, आप चाहो तो इसका साइज को बड़ा भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो। जब ये बड़ा, जब इसके बॉर्डर के किनारे पे आओगे तो डबल एरो वाला हो जाएगा। देखिए, तो खींचेंगे बाहर की तरफ तो बड़ा होता जाएगा, इसको भी बाहर की तरफ खींचते हैं तो ये बड़ा हो जाएगा। आप इसे किनारे में पकड़ के अंदर की तरफ लेके जाएंगे तो ये छोटा होता चला जाएगा, बाहर की तरफ खींचेंगे तो बड़ा होता हुआ चला जाएगा। तो ये विंडो जो है, इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि माउस क्लिक के द्वारा माउस क्लिक के द्वारा हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। कहीं भी हम इसको मूव कर सकते हैं। और इसके ये जो बॉर्डर देख रहे हैं, बॉर्डर में जैसे हम लेके आएंगे तो ये माउस जो है डबल एरो का हो जाएगा और हम इसको रिसाइज कर सकते हैं। देखिए, आराम से कर सकते हैं। बाहर की तरफ खींचेंगे तो रिसाइज बड़ा हो जाएगा और अंदर की तरफ करते जाएंगे तो ये छोटा हो जाएगा। उसके बाद इसको मूव करना है तो उसके टाइटल बार में, ये जो है आपका टाइटल बार कहलाता है, उस पर लेके आ जाइए। इसको डबल क्लिक या फिर प्रेस क्लिक करके कहीं भी मूव कर सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। अब आगे देखते हैं। The box that surrounded the word screen, when it's not maximized, it is called a window border. When the mouse is over the border, the pointer change from single to double headed। मैंने अभी आपको बताया कि जब हम बॉर्डर के करीब पे माउस को लेके जाएंगे तो ये माउस जो है आपका डबल हेडेड वाला हो जाएगा, इस टाइप का हो गया था। और हमको ड्रैग करना है तो उस माउस का टाइटल बार जो, उस पर क्लिक करेंगे और कहीं भी उसको हम ड्रैग कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। और
मैंने ये भी बताया कि बॉर्डर के क्लिक करेंगे, जब वो डबल एरो हो जाएगा तो बाहर की तरफ खींचेंगे तो वो बढ़ेगा और अंदर की तरफ खींचते हुए जाएंगे तो वो छोटा होगा। अब इसके कुछ विंडो के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में हम एक एक चीज करके देखते हैं। पहला है टाइटल बार। तो जो टाइटल बार जो है, द कलर बार डेट अपीयर एट द टॉप ऑफ द वर्ड विंडो, द टाइटल बार tells you which application you are using, and if the word window you are maximized, it will also contain the name of the word window। जो ये मान लीजिए आपका विंडो है और ठीक इस बॉर्डर के नीचे एक टाइटल बार होता है जो कलर होता है। जिस तरह का एप्लीकेशन खोलोगे उस टाइप का ही क्या करेगा, जिस टाइप का एप्लीकेशन खोलोगे उस एप्लीकेशन का नाम इस जगह पे होगा। जैसे मान लीजिए इस वक्त मैंने आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट खोल रखा है, तो इधर देखिए इस जगह पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट लिख के रखा हुआ है। ये जो पोर्शन जो है, ये वाला जो है, ये टाइटल बार है। खासियत यह है कि माइक्रोसॉफ्ट के जो पैकेज जितने भी हैं उन सब का इंटरफेस लगभग एक जैसा ही है। अगर आपको मैं दिखाता हूं, आप वर्ड खोलोगे, टू 2007 हम खोल रहे हैं, तो देखिए जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं, कुछ टाइम लग रहा है। अब देखिए आगे देखते हैं, ये जो है आपका टाइटल बार है। अगर आप ये जो आप देख रहे हो, ये बॉर्डर है और जैसे ही और इसके तरफ में ये जो ब्लैंक स्पेस बचा हुआ है विंडो का, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, टॉप पे और बॉटम में, जैसे ही मैक्सिमम बटन पे क्लिक करेंगे तो एंटायर ये जो स्पेस जो बचा हुआ है इसको वो कॉपी कर देगा। तो मैक्सिमम बटन जो होता है, तो मैक्सिमम बटन टू फिल द रिमेनिंग स्पेस विद इन द वर्ड एप्लीकेशन। ठीक है, वर्ड एप्लीकेशन विंडो। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो देखिए पूरा का पूरा उसने फिलअप कर दिया। तो मैक्सिमम बटन का यही काम है कि स्क्रीन को बड़ा कर देना, जो भी स्पेस टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट में बचा हुआ है। अब आगे चलते हैं। मिनिमाइज बटन क्या करता है, जो भी आपने विंडो ओपन कर रखा है उसको छोटा करने का काम करता है।
button is very useful if you need to temporarily switch from Word window to into another application without closing Word down completely. Clicking the minimize button to shrink Word to an icon on the taskbar, you will then be able to view other icon application you may wishes to access. When you are finished and ready to continue, click the word icon from the taskbar to resume. The inner minimize button will be minimize the current workbook window. अब मिनिमाइज बटन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं वर्ड भी ओपन कर रखा हूँ, पावर पॉइंट इसमें मैं मिनिमाइज किया तो ये क्या करेगा, इसका आइकन जो बन के यहाँ पे आ जाएगा। अब मान लीजिए मैं कोई दूसरा एप्लीकेशन ओपन करता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे एक्सेस ओपन कर देता हूँ। ये मैंने एक्सेस को ओपन किया, थोड़ा समय लग रहा है सिस्टम को। अभी देखिए एक्सेस ओपन, एक एप्लीकेशन ये भी खुला है एक्सेस, मैंने मिनिमाइज किया। अब देखिए वर्ड भी ओपन हो गया, तो मैं भी इसको मिनिमाइज किया। इस वक्त मैंने 3 एप्लीकेशन खोल रखे हैं, पावर पॉइंट खोल रखे हैं, बिना क्लोज किए अब मैं दूसरे एप्लीकेशन पे भी मूव कर सकता हूँ। वर्ड पे भी कर रहा हूँ मैं मूव, ठीक है, एक्सेस पे भी मूव कर दे रहा हूँ। तो मिनिमाइज बटन का सबसे इंपॉर्टेंट काम यह है कि एप्लीकेशन को, कोई भी दूसरे एप्लीकेशन को बिना क्लोज किए हम स्विच जो है दूसरे एप्लीकेशन में बड़ी आसानी से हो सकते हैं। अब जो रिस्टोर बटन है, मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया था कि दिस बटन ओनली अपीयर व्हेन ए विंडो इज मैक्सिमाइज्ड, and maximized windows has no border and you cannot see what is behind it. If you want to put the window back inside its border so that you can move and resize it, click the restore button. अब देखिए मान लीजिए ये वर्ड का विंडो मैंने खोल रखा है, तो ये तो मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको आने वाली वीडियो में। तो ये तो आपका रिस्टोर बटन है। अब मैंने रिस्टोर इसे कर दिया, तो इसका साइज जो पहले इतना था, अब देखिए बॉर्डर दिख रहा है यहाँ पे, और ये देखिए मैक्सिमम बटन है। रिस्टोर बटन तभी एक्टिव होता है जब आपने स्क्रीन को, कोई भी स्क्रीन को मैक्सिमाइज कर दिया है, तभी आपका स्क्रीन जो है, तभी आपके स्क्रीन पे रिस्टोर बटन आएगा, नहीं तो ऐसे बटन नहीं आएगा। देखिए अभी ये मैक्सिमाइज बटन आ रहा है, यहाँ पे हम कर्सर लेके जा रहे हैं तो मैक्सिमाइज दिखा रहा है। जैसे इसको मैक्सिमाइज मैंने कर दिया तो यहाँ पे क्लिक दीजिए तो ये रिस्टोर दिखाएगा। तो मतलब कि ये है कि अगर आपको कभी भी आपने अपने स्क्रीन को छोटा या बड़ा करना है विंडो को, तो रिस्टोर पे क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ से बड़ा छोटा साइज, अपने साइज जो है अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, मान लीजिए आपने इसको खोला, मैं यहाँ पे एक्सेस खोलना चाहता हूँ या पावर पॉइंट खोलना चाहता हूँ, फिर मैंने रिस्टोर कर दिया। देखिए एक ही स्क्रीन पे दो एप्लीकेशन आसानी से ओपन हो रखे हैं, ठीक है। अभी देखिए एक पार्ट में एक्सेस है, एक पास में आपका विंडो है। आप इस पे भी काम कर सकते हो और इस पे भी काम कर सकते हो, ठीक है। तो विंडो का रिसाइज करने का बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जब कभी भी आपको ऐसा कभी काम करना पड़ जाए कि एक ही स्क्रीन पे 2 एप्लीकेशन खोलना पड़े, तब आप इस टाइप से वर्क कर सकते हो।
इस पे क्लिक करोगे तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा इस वक्त, और दोबारा छोटे स्क्रीन पे लेके आना चाहते हो जैसा वो पहले था तो यहाँ पे रिस्टोर पे क्लिक कर दो तो इस टाइप का वो आ जाएगा। मिनिमाइज बटन करोगे तो ये मिनिमाइज होके स्टेटस बार जो है इस जगह उसको स्टेटस बार बोलते हैं, और यहाँ पे वो आ जाएगा, उसका एप्लीकेशन का नाम जो है यहाँ पे डिस्प्ले होता रहेगा। आगे चलते हैं हम लोग। क्लोज बटन के बारे में मैं बताता हूँ मैं आपको कि अगर आपको विंडो को बंद करना है तो क्लोज बटन का हम यूज करेंगे। एंटायर क्लोज करना है तो हम इसको यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए ये एक्सेस है, ये क्लोज बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो एक्सेस जो है बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब dialog box launcher, this button launches dialog boxes specific to the part of the ribbon you see them. The category will be named such as font, clipboard, office। ठीक है, अब जो डायलॉग बॉक्स लॉन्चर जो है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रोल है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में। और ये क्या करता है कि जो बहुत ही कॉमन विंडो है, जो कॉमन टाइप के डायलॉग बॉक्स वाले विंडो है उसको रन करने में मदद करता है। इसका मैं आपको वर्ड में जो आपका स्क्रीन जब दिखाऊंगा उसमें हम कैसे यूज करते हैं वो आपको दिखाएंगे। उसके बाद ऑफिस बटन क्या है कि इज ए स्टार्ट ऑफ द वर्ड एंड हैज मेनी इंपॉर्टेंट कमांड एंड ऑप्शन। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं, इसमें मैं आपको दिखाता हूं इस अभी। जैसे मैंने वर्ड स्टार्ट किया तो पहला तो है ये आपका ऑफिस बटन। ऑफिस बटन में क्या है कि जितने भी वर्ड से रिलेटेड सेटिंग वगैरह है वो आपको ऑफिस बटन के अंदर ही मिलेंगे। उसके बाद ये जो देख रहे हो ये है आपका डायलॉग, या उसको हम बोलेंगे डायलॉग बॉक्स लॉन्चर भी बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं। इससे क्या होता है कि अभी हम फॉन्ट वाले पे हैं, इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो फॉन्ट से रिलेटेड जो डायलॉग बॉक्स होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए फॉन्ट से रिलेटेड जितने ऑप्शंस है डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। अब यहां से हम विंडो माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। अब रिबन क्या होता है ये समझिए। रिबन आर अ टैब दैट शो डिफरेंट कमांड्स विद रेस्पेक्टेड टू व्हाट वी विश टू डू। होम रिबन शो द बेसिक कमांड ऑफ फॉर्मेटिंग। ओके, पहले ऑपरेटिंग सिस्टम में मेन्यू वाला सिस्टम हुआ करता था, इस टाइप का नहीं हुआ करता। ठीक है, इस टाइप से नहीं हुआ करता था। उसमें जो बन के आते थे विंडो से, मान लीजिए विंडो है और इसमें मेन्यू जो बन के आएगा इस टाइप से फाइल बन के आएगा, फाइल फॉर्मेट इस टाइप के बन के आता था। तो इस पर क्लिक करोगे तो इस टाइप से, जैसे कि हम होटल वगैरह में जाते हैं कैटलॉग खुलता है, इस टाइप से वो बन के वो आ जाता है। तो उस सिस्टम को हटा दिया गया है, अब उसकी जगह पे रिबन और टैब का यूज किया जाता है। तो रिबन जो होता है, जैसे ये होम एक रिबन है, इंसर्ट एक रिबन है, पेज लेआउट एक रिबन है,
रेफरेंस एक रिबन है, मेलिंग एक रिबन है। इसमें बेनिफिट ये है इसका कि रिबन में कम जगह पे उससे रिलेटेड के जितने भी ऑप्शंस हैं दिखाया जा सकता है, एडजस्ट किया जा सकता है। पहले ऐसा नहीं हुआ था। तो रिबन जो है टैब और स्टैंडर्ड आइकॉन्स के कॉम्बिनेशन से बने हुए होते हैं। ठीक है, अब देखिए हम होम टैब पे क्लिक करते हैं तो होम से रिलेटेड जितने भी स्टैंडर्ड कमांड्स हैं वो सब नजर आ जाएंगे। जैसे ये आपका किसी भी टेक्स्ट को, नाम को, फॉर्मेट को चेंज करना है उसके लिए यूज़ करेंगे, साइज को चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं, ये स्टाइल बोल्ड इटैलिक जो स्टाइल है उसके लिए करते हैं, कलर के लिए करते हैं, तो ये उससे रिलेटेड ही वो आ जाएगा। अभी मैंने आपको डायलॉग बॉक्स बताया, ये आपका फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स इस टाइप से होता है। ये जो क्या करता है कि एक यूजर से इंटरेक्ट करने का काम डायलॉग बॉक्स ही करता है। इसमें आपको जो जो चूज करना है इसमें आप सेलेक्ट कीजिए, फिर ओके कर दीजिए। ये आपको यूजर से इंटरेक्ट, जैसे कि हम मोबाइल वगैरह चलाते हैं तो कोई भी कमांड आता है स्क्रीन पे तो हम उसको बटन आता है तो हम अपने उंगली से उसको प्रेस करते हैं तो उसको एक्सेप्ट करते हैं या डिक्लाइन करते हैं। तो इसमें हम माउस के द्वारा इसमें क्लिक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। अभी आपको मैंने दिखाया था डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, तो ये एक तरह का शॉर्टकट है किसी भी डायलॉग बॉक्स को चलाने के लिए। वर्ड में या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनके देखिए किनारे पे इस टाइप का आइकॉन सा बना हुआ रहता है। ये जो है आपका डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है। इसका काम ये होता है कि किसी भी डायलॉग बॉक्स को रन करने के लिए आपको कुछ स्टेप को फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन डायलॉग बॉक्स लॉन्चर के द्वारा वो स्टेप को स्किप करके डायरेक्ट उस पर्टिकुलर डायलॉग बॉक्स पे आप चले जा सकते हैं। अब टूल बार के बारे में बात करते हैं। जब भी आप वर्ड ओपन करोगे तो आपको सबसे पहले ये मिलेगा ऑफिस बटन। ठीक है, ये जो है ये वाला जो पोर्शन है क्विक एक्सेस टूल बार है, ये कस्टमाइजिंग मेन्यू टूल बार है। ठीक है, जब भी आप वर्ड ओपन करोगे तो आपको सबसे लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर में आपको ऑफिस बटन मिलेगा, उसके बाद आपको क्विक एक्सेस टूल बार मिलेगा और उसके राइट हैंड साइड में आपको कस्टमाइजिंग मेन्यू टूल बार मिलेगा। अब क्विक एक्सेस टूल बार करता क्या है? The quick access toolbar, by default there are only 3 buttons on the quick access toolbar, but there can be edited and other regular use button can be replaced there. Okay, अगर आप इस चीज को देखो, जब भी आप ओपन करोगे तो आपको ये 3 ही बटन मिलेंगे। ठीक है, आप चाहो तो अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार इसमें आप एडिट या रिमूव भी कर सकते हैं। Using the drop down menu next to the quick access toolbar will allow the customization of toolbar, adding your most often used command. अब ये जो है इसके जरिए आप जिस कमांड को आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हो आप उसमें ऐड भी कर सकते हैं। एक क्विक एक्सेस टूल बार ये जो है किसी जैसे कि सेव करना है, ओपन करना है, ये सब चीजें जो यहाँ पे डायरेक्टली एक्सेस यहाँ से आप कर सकते हैं। मैं आपको जो वर्ड का प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, कराऊंगा या दिखाऊंगा उसमें आपको मैं दिखाऊंगा।
ये जो है आपका मिनी टूल बार है, जो कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इस सभी में ये नजर आएंगे। अब बात करते हैं स्टेटस बार के बारे में बात करते हैं। द स्टेटस बार अक्रॉस द बटन ऑफ द स्क्रीन display different information at different time. To the left is an indicator which will display which page you are currently on, which column you are in, number of words in document. If you right click on the empty area of the status bar, a menu should be appear showing the various item of the information that can be given on the space bar. Merely click on the info that you wish to display and it will be appear on the status bar. To the right of the status bar are firstly there are different views that can be used within Word, and on the far right the zoom control. ये सब के बारे में हम देखेंगे अच्छी तरह से। कि वर्ड में पढ़ाऊंगा तो ईच एंड एवरी, तो वर्ड का मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, तो विंडो में दिखा नहीं रहा हूँ, अभी मैं आपको जस्ट विंडोज के जो कंपोनेंट होते हैं उसके बारे में ही बात कर रहा हूँ। जब आप वर्ड के विंडो ओपन करोगे तो सबसे नीचे वाले पोर्शन, जैसे कि आप जो है सबसे नीचे वाले पोर्शन जो है विंडो का, उसको स्टेटस बार बोलते हैं। स्टेटस बार जो है वो पोर्शन है जो कि आप जो विंडो ओपन किए हो उसका क्या स्टेटस है वो बताएगा। आप कितने पेज नंबर पे हो, वर्ड की उसमें वर्ड कितने हैं, लाइन कितने हैं, ये सब बताने का काम करेगा। खासकर वर्ड में जब आप स्टेटस बार खोलोगे तो आपको इस टाइप के 5 व्यूज नजर आएंगे। प्रिंट लेआउट व्यू, उसके बाद रीडिंग लेआउट व्यू, उसका वेब लेआउट व्यू, उसके बाद आउटलाइन व्यू, उसके बाद ड्राफ्ट नॉर्मल व्यू नजर आएंगे। और लास्ट में इसके कोने में होता है जूमिंग करने के लिए जो भी हम इसमें लिखे हुए हैं, जो भी हम डॉक्यूमेंट बनाए हैं, डॉक्यूमेंट के जो हमको वर्क एरिया है उसको बड़ा छोटा करने में ये मदद करता है। प्लस से आप उस एरिया को बड़ा कर सकते हो, माइनस के द्वारा उस एरिया को छोटा भी कर सकते हो। अब है टास्क पैन। A task pane is a window that collect commonly used action in one place. The task pane enable you to quickly create or modify a file, perform a search, or view the clipboard. A task pane is displayed automatically when you perform certain tasks. For example, when you choose clipboard from insert ribbon to insert a picture. अब टास्क पेन जो है, जो भी हम विंडो में जो भी हम वर्क करते हैं उससे रिलेटेड जो कॉमनली वर्क है उसको एक जगह पे रखने का काम करता है। जैसे मान लीजिए हम किसी चीज को सर्च कर रहे हैं, कोई हम पिक्चर को सर्च कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड क्या क्या और कमांड हो सकते हैं, क्या क्या हम एक्शन कर सकते हैं, वो सब एक जगह में हो सकता है। जैसे कि आप इसमें दिखाया जा रहा है कि क्लिप आर्ट से पिक्चर को इंसर्ट करोगे तो आप सर्च कर सकते हो, किस टाइप से सर्च कर सकते हो, ये सब बताया एक ही जगह पे। आप सिंपल भाषा में ये समझ लिए टास्क पेन जो एक ऐसा विंडो है या पेन है जिसमें कि कॉमनली यूज उससे रिलेटेड एक्शन को एक ही जगह पे रखने का काम करता है। आगे चल के हम देखेंगे इसमें कैसे कैसे क्या क्या होता है। अब है स्क्रॉल बार जो है विंडो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो, एक है स्क्रॉल बार। स्क्रीन को स्क्रॉलिंग करने के लिए किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा ये स्क्रॉलिंग करने के लिए किया जाता है। ये हमेशा राइट हैंड साइड में भी हो सकता है, लेफ्ट हैंड साइड में भी हो सकता है। स्क्रॉल बार लोकेटेड अलोंग द राइट एंड बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है,
they enable you to move to another part of the document by dragging the box or clicking the arrow in a scroll bar. तो वर्ड में खास तौर के ये लेफ्ट हैंड साइड में होता है, सॉरी राइट हैंड साइड में होता है और बॉटम में भी होता है। हम स्क्रीन को ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जो भी हमको मूवमेंट कराना है, स्क्रॉलिंग करना है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे हम आजकल अपने मोबाइल पे उंगलियों से स्क्रॉल करते हैं ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, उस टाइप का यूज़ ये भी करता है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रूलर एक स्केल है, ये स्केल है आपका जो हॉरिजॉन्टल भी होता है और वर्टिकल भी ये होता है, जिसको हम टाइपिंग करते समय इसका यूज करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में वर्ड का प्रैक्टिकल में हम दिखाएंगे किस तरह से वर्ड को हम ओपन करते हैं, क्या कर और किस तरह से इंफॉर्मेशन को एडिट करेंगे, स्टार्ट करेंगे, न्यू डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करेंगे, क्लोज करेंगे, यही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस